पहली थिस्सलुनीकी की पुस्तक 5 अध्याय का 9वां पद। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें उनके क्रोध के लिए नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए चुना है। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा सके, इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है, ना कि उनके क्रोध के लिए जो इस संसार में आने वाला है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय में यहाँ परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे के बारे में बताया गया है। वो परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे जिसको परमेश्वर इस संसार पर उड़ेलने वाला है। परमेश्वर अपने क्रोध को इस संसार में उड़ेलने वाला है। बाइबल के वचनों के द्वारा हम ये जान पाते हैं कलेश और महाकलेश का जो 7 साल है उसके बीच में हमारा रैप्चर होने वाला है। उसके बीच में प्रभु आकर हमें लेकर चले जाएंगे। अगर ऐसा है, अगर कलीसिया कलेश में जाएगा और उसके बाद ही रैप्चर होने वाला है, तो परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे कब आने वाला है? हमें इस बात को जानना है, कब परमेश्वर अपने क्रोध को इस संसार पर उड़ेलने वाला है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय का 13वां पद। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उबाक को उड़ते हुए और ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, उन 3 स्वर्गदूत की तुरी के शब्द के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमें 7 तुरी मिलता है। 7 ट्रम्पेट वी फाउंड इन बुक ऑफ रेवलेशन। ये 7 तुरी में से 3 तुरी रैप्चर से पहले का है, मतलब 3 तुरी को रैप्चर से पहले फूका जाएगा। चौथा तुरी ये रैप्चर का साइन होगा, रैप्चर के बाद और 3 तुरी फूकी जाएगी। कलेश और महाकलेश का जो 7 साल है, रैप्चर उसके बीच में होगा। जैसे ही कलेश का 3.5 साल खत्म होगा, प्रभु आएंगे और अपने कलीसिया को, अपने दुल्हन को, अपने ब्राइड को लेकर चले जाएंगे। उसके बाद 3.5 साल का महाकलेश होगा। तो कलेश के समय में 3 तुरी फूकी जाएगी। जैसे ही कलेश का समय खत्म होगा, रैप्चर होगा, प्रभु आकर अपने दुल्हन को लेकर चले जाएंगे और उसका साइन होगा इस संसार के लिए कि प्रभु आकर अपने लोगों को लेकर चले गए हैं। उसका चिन्ह होगा, साइन होगा चौथा तुरी। उसके बाद महाकलेश का 3.5 साल का शुरुआत होगा और उन 3.5 साल में, महाकलेश के 3.5 साल में 3 तुरी फूकी जाएगी। पहली थिस्सलुनीकी की पुस्तक 5 अध्याय का 9वां पद में जो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सके। परमेश्वर ने अपने क्रोध के लिए, अपने प्रकोप के लिए हमें नहीं चुना है। हमें इसलिए चुना है कि उनके क्रोध इस संसार में आने से पहले, उनके प्रकोप के कटोरे इस संसार में आने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हो, हमारा रैप्चर हो, हम बचाए जाए। वचन साफ कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपने क्रोध के लिए नहीं। तो कलीसिया को तो कलेश में जाना ही पड़ेगा, चर्च को ट्रिबुलेशन में जाना ही पड़ेगा। तो जैसे ही ट्रिबुलेशन का, कलेश का 3.5 साल खत्म होगा, प्रभु आकर हमारा रैप्चर करके लेकर चले जाएंगे। प्रभु अपने दुल्हन को लेकर चले जाएंगे, हम जो उनके दुल्हन हैं हमें लेकर चले जाएंगे। उसके बाद इस संसार में परमेश्वर का क्रोध आएगा, परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे उड़ेले जाएंगे। यही प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय का 13वां पद हमें समझाता है। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उबाक को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूत की तुरी के शब्द के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। रैप्चर हो चुका है, 4 तुरी फूकी जा चुकी है, 3 तुरी बाकी है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमें 7 तुरी मिलती है, 4 तुरी फूकी जा चुकी है, रैप्चर हो चुका है। अब महाकलेश शुरू हो चुका है।
ग्रेट ट्रिबुलेशन शुरू हो चुका है और जो लोग रैप्चर में नहीं जा पाए, जो लोग पृथ्वी पर रह गए हैं, उनके लिए हाय हाय हाय, क्योंकि परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे इस संसार पर उड़ेले जाने वाले हैं। शैतान इस संसार को राज करने वाला है। 3 हाय का मतलब है 2 तुरी, 5वां और 6ठा तुरी शैतान के सताहट को दिखाता है। 7वां तुरी 7 ट्रम्पेट परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे को, द रैथ ऑफ गॉड, इस संसार में आने वाला है। इसलिए वचन में कहता है जो लोग रैप्चर में नहीं जा पाए उनके लिए हाय हाय हाय। तैयार हो जाइए, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द अपने दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। देखिए, बहुत जल्द कलेश और महाकलेश का शुरुआत होने वाला है। ट्रिबुलेशन एंड ग्रेट ट्रिबुलेशन का जो 7 ईयर्स है, 7 साल है, उसका शुरुआत होने वाला है। हमें ऐसा लगता है कि कोरोना ख़त्म हो चुका है, मार्क्स हट चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है। ऐसा नहीं है। आने वाला दिन उससे भी भयंकर है, उससे भी खतरनाक है। हमें कलेश से होकर जाना पड़ेगा, ट्रिबुलेशन से होकर जाना पड़ेगा, तभी हमारा रैप्चर हो सकता। अगर हम कलेश के समय, ट्रिबुलेशन के समय प्रभु में खड़ा रह सके, तभी हमारा रैप्चर होगा, तभी प्रभु हमें लेकर जाएंगे अपने दुल्हन बनाकर। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, हम जो प्रभु के लोग हैं, हम जो प्रभु के दुल्हन हैं, हमें कलेश में जाना नहीं पड़ेगा, ट्रिबुलेशन में जाना नहीं पड़ेगा। क्या बाइबल में ऐसा कोई वचन है? नहीं है। बाइबल नहीं कहता, बल्कि बाइबल कहता है कि तुम्हें ट्रिबुलेशन में से जाना ही पड़ेगा, तुम्हें कलेश से होकर ही स्वर्गीय राज्य में जाना है। तो क्या हम उस कलेश के समय प्रभु में खड़े रह पाएंगे? और ये कलेश क्यों है जानते हैं? प्रभु जांचेगा कौन सच में प्रभु में है और कौन नहीं है, कौन सच्चा विश्वासी है, कौन सच्चा प्रभु का दास और सेवक है। प्रभु उस समय जांचेगा। जो सच्चा प्रभु का दास और सेवक होगा, उसके लिए वो कलेश का समय कलेश नहीं है। उस समय प्रभु उसकी देखभाल करेगा, प्रभु उसकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन जो नाम के विश्वासी है, नाम के प्रभु के दास और सेवक है, उस समय वो गिर जाएंगे। प्रभु हमको जांचने वाला है। देखिए, वो अपने दुल्हन को जरूर जांचेगा, क्योंकि हम सदा के लिए उसके दुल्हन बनने वाले हैं, हम हमेशा के लिए उसके ब्राइड बनने वाले हैं। तो उससे पहले वो हर एक ब्राइड को, हर एक दुल्हन को जांचेगा कि ये मेरा दुल्हन बनने का लायक है या नहीं, ये मेरे ब्राइड बनने का लायक है या नहीं। इसीलिए कलीसिया को, चर्च को ट्रिबुलेशन से होकर जाना पड़ेगा। तैयार हो जाइए आने वाले समय के लिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा दुल्हा यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं हमें लेने के लिए। लेकिन उससे पहले हमें कलेश का सामना करना पड़ेगा। प्रभु हमें जांचेंगे। अगर उस समय हम पास हो गए, उस टेस्ट में हम पास हो गए, तो हम प्रभु के दुल्हन बनेंगे और सदा के लिए प्रभु के संग रहेंगे। जय मसीह।